राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हार और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अब तक की चाल ने कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। जानकारों की राय है कि हार ने पार्टी का मनोबल कमजोर किया है और इस वजह से वो इंडिया गठबंधन में भी मजबूत स्थिति में नहीं दिख रही है। अगले कुछ महीनों में आम चुनाव है और सभी राजनीतिक दलों की नजरें वहीं टिकी हैं। लिहाजा कांग्रेस ने एक बार फिर खुद को चाक चौबंद करने की कोशिश शुरू कर दी है। पार्टी ने बड़े संगठनात्मक फेरबदल किए हैं। राहुल गांधी की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए प्रियंका गांधी को यूपी के प्रभार से मुक्त किया गया है। ये माना जा रहा है कि उनको कोई और बड़ी भूमिका दी जाएगी। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव बनाया गया है। अशोक गहलोत को नेशनल अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इससे लगता है कि पार्टी राजस्थान में विपक्ष के नेता के तौर पर कोई नया चेहरा खोज रही है। झारखंड के प्रभारी रहे अविनाश पांडे को अब यूपी में कांग्रेस का प्रभारी महासचिव बनाया गया है। कांग्रेस पर नजर रखने वाले विश्लेषकों की राय है कि प्रियंका गांधी अब इस भूमिका को जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखती। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने यहां काफी आक्रामक कैंपेन चलाया था। प्रियंका ने महिला सशक्तिकरण को केंद्र बनाकर चुनाव अभियान चलाया था, लेकिन कांग्रेस को विधानसभा की सिर्फ 2 सीटें मिल पाईं। मुकुल वासनिक और कुमारी शैलजा जैसे पार्टी के पुराने चेहरों के केवल राज्य बदले गए हैं। दीपा दास मुंशी को 3 राज्यों का प्रभार दिया गया है। सवाल है कि क्या इस फेरबदल के बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को माकूल चुनौती दे पाएगी। दूसरा सवाल यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव तक बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कितना तैयार कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी इंडिया गठबंधन को कोई ठोस दिशा मिलती नहीं दिख रही है। इसके नेता ना तो प्रधानमंत्री का कोई चेहरा तय कर पाए हैं और ना ही अभी तक ये तय है कि गठबंधन में आखिर तक कौन रहेगा और कौन नहीं। कांग्रेस चूंकि गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए लोग राहुल गांधी से बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहे हैं। क्या अगला लोकसभा चुनाव कांग्रेस और राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती साबित होगा? क्या कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले संगठन में जो फेरबदल किया है उसका उसे कोई चुनावी लाभ मिल पाएगा? ये सवाल भी उठ रहा है कि पार्टी में बदलाव के बावजूद भी राहुल गांधी इसे चुनाव सफलता क्यों नहीं दिला पा रहे हैं। कांग्रेस को गठबंधन की राजनीति पर ध्यान देना होगा। जब दलों का गठबंधन होता है तो एक दूसरे के कार्यकर्ताओं की बदौलत ज्यादा मतदाता आपके पास आते हैं। बीएसपी, समाजवादी पार्टी और लोक दल जैसी पार्टियों के अपने कैडर हैं। अगर कांग्रेस बेहतर तरीके से गठबंधन करेगी तो उसे यूपी में इसका फायदा मिलेगा। यही फायदा दूसरे राज्यों में मजबूत पार्टियों के साथ गठबंधन से मिलेगा। कांग्रेस हाल के विधानसभा चुनाव में गठबंधन न करने की खामियाजा भुगत चुकी है और उसे अब इसका एहसास हो रहा है। 3 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस के सामने ये साफ हो गया है कि अकेले लड़ने का कोई फायदा नहीं है। यूपी में इसके पास एकमात्र सीट है और अगर कांग्रेस ने यहाँ ठीक से गठबंधन नहीं किया तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सीट भी उसके हाथ से निकल जाएगी। यहाँ न तो इसके उम्मीदवार हैं और न कैडर। ऐसे में पहली रणनीति होनी चाहिए गठबंधन। उत्तराखंड में कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया और उपचुनाव हार गई। इसके बाद वह दूसरे दलों को दोष देने लगी, लेकिन गठबंधन के लिए तो कांग्रेस को ही बात करनी पड़ती। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कई दौर की बातचीत के बाद कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया। समाजवादी पार्टी 1 या 2 सीटों से संतुष्ट थी, लेकिन कांग्रेस ने बातचीत ही तोड़ दी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस हर तरह के प्रयोग कर चुकी है। यहाँ सलमान खुर्शीद, रीता बहुगुणा जोशी से लेकर राज बब्बर तक कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। लेकिन असली सवाल कैडर का है। अब किसी पार्टी के पास कैडर न हो तो उसे रणनीति बदलनी पड़ती है, उसे साझा रणनीति अपनानी पड़ती है। कांग्रेस ये नहीं कर पा रही है।